हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। देखिए HCS 2021 से संबंधित एक खबर छपी है जो कि अमर उजाला न्यूज़पेपर की कटिंग है। और वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको चेक भी कर लिया होगा, लेकिन जिनके पास अभी तक यह नहीं पहुंची है या जो लोग इस न्यूज़ तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको चलिए बता देते हैं। देखिए आपका 2021 से रिलेटेड HCS और एक भर्ती और है डेंटल सर्जन भर्ती। तो ये दोनों भर्तियां भी बहुत बड़ी भर्तियां हैं और दोनों की दोनों भर्तियां फंसी पड़ी हैं और इनसे संबंधित आया है अभी कुछ। देखिए इस पे क्या लिख रखा है कि FSL रिपोर्ट पर टिका HCS प्री परीक्षा और डेंटल सर्जन भर्ती का भविष्य। देखिए यहाँ पे आपने एक बात बोल दी है, FSL रिपोर्ट बोल दी गई है। FSL रिपोर्ट, यह FSL रिपोर्ट है क्या? देखिए आप सबको पता है कि इस भर्ती पर बहुत सारे विवाद हैं और जब अनिल नागर को पकड़ा गया था तो उसने बहुत सारी चीज़ों को कबूल भी लिया था कि मैंने इतना भ्रष्टाचार किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसने छिपाई भी थी। तो उसने क्या कबूला है कि नागर ने माना था 18 अभ्यर्थी कराए पास। अनिल नागर ने यह माना था कि मैंने 18 कैंडिडेट के साथ डीलिंग की थी और वह 18 कौन से थे, इसमें इसने बोला था कि इसमें 5 HCS प्री के हैं और 13 डेंटल सर्जन के हैं और उनके पास से 36 OMR सीट बरामद की गई थी। और वहीं अश्वनी और नवीन ने माना था कि 40 स्टाफ नर्स, VLD 4 और NM के 15 उम्मीदवार पास कराए गए हैं। तो इसमें क्या है, ये है FSL क्या है, जैसे कि यह प्रक्रिया जब इसमें भ्रष्टाचारी का मामला सामने आया तो यह पुलिस डिपार्टमेंट में गई और चेकिंग के लिए गई, फिर आगे यह विजिलेंस को सौंप दी गई भर्ती। मतलब कि आप इसमें हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए कि क्या वास्तव में कितना इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो जो विजिलेंस को सौंपी गई थी वहाँ से अब तक रिपोर्ट तैयार होकर नहीं आ रही है और FSL रिपोर्ट उसको नाम दिया गया है जो वो लोग तैयार करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें आपकी मोस्टली टेक्निकल चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आपका यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और OMR शीट, मतलब यह चीज़ें हैं जो बरामद की गई थी और यहाँ से उन सभी कैंडिडेट के नाम या फिर उनसे खुद पूछा जाएगा। तो इस प्रकार की यह चीज़ें अभी तक नहीं हो रही है और जो कि कितने कैंडिडेट थे, कितने का नाम है, यह सब चीज़ें जब यह क्लियर हो जाएंगी फिर आपकी बनेगी FSL रिपोर्ट बनेगी, विजिलेंस के द्वारा तैयार की जाएगी, इसको सौंपा जाएगा। और जो आपकी HPSC के चेयरमैन हैं आलोक वर्मा, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने यह कहा है कि अभी विजिलेंस की जांच पूरी नहीं हुई है, विजिलेंस की फाइल जांच रिपोर्ट के आधार पर ही दोनों भर्तियों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। संभावना है अगले माह तक यह स्पष्ट हो जाएगा और इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। देखिए आपके जो HPSC के चेयरमैन है आलोक वर्मा साहब, उन्होंने खुद यहाँ पर लिख भी रखा है, खुद यही बोला है कि आपका आने वाले टाइम तक, आने वाले 1-2 महीनों में यह सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि टेक्निकल चीज़ें हैं उन पर अभी और भी हैं। देखिए इसमें है आपके है वॉइस सिंपल राइटिंग, व्हाट्सएप चैट, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव OMR शीट और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बात और है कि OMR शीट को जांच के लिए FSL मधुबन भेजा गया है और FSL मधुबन भेजा है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, FSL रिपोर्ट। तो मतलब कि और ऊपर क्या लिख रखा है कि 5 महीने बाद भी दोनों भर्तियों पर फैसला नहीं, अभ्यर्थी नाराज। अभ्यर्थी तो बिल्कुल नाराज होंगे जब आप टाइम पे काम ही नहीं कर रहे हो। तो आज की यह कटिंग है और इसे बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है कि क्योंकि इनका तो मजबूरी है और ज़रूरी भी है इन लोगों के लिए कि यह एक ही बात बोल रहे कि हम कुछ दिनों के बाद कर देंगे, आगामी यह हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इनके हाथों में होता है। अगर अब तक हो थोड़ा सा और ये प्रेशर देकर काम करते या करवाते तो ऐसी बात नहीं है कि सब चीज़ें बंद ही रहती, तो बहुत सारी चीज़ें खुल भी जाती, उधर जाते बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यह है वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जिस वजह से इतनी बड़ी भर्ती के लिए और ये इतनी ढील दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में, और आगामी दिनों में आई थिंक यही आएगा। देखिए इन्होंने 5 बोला है कि मैंने तो 5 ही कैंडिडेट के लिए प्री के जो पास करवाए हैं। अगर 5 या 7 या 10 तक हो रहते हैं यह आंकड़ा तो सभी के ऊपर यह नहीं डाला जाएगा।
156 आपकी जो सीट है ऊपर नहीं डाला जाएगा। तो इसका मतलब यह इन लोगों का नाम बस यहाँ से निकाल दिया जाएगा और यह भर्ती आगे ऐसे ही चलेगी। मेंस आपका एग्ज़ाम होगा इस हिसाब से, जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि अगर आपका कैंसिल के यहाँ पर बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं। वैसे आप तैयारी आपकी प्रॉपर तरीके से रखिए। वैसे आप क्या सोचते हैं भर्ती के बारे में, आपकी राय ज़रूर दीजिए।